इस जंग में ईरान का किसी ने इस तरह से साथ नहीं दिया कि हम अपनी फौज देंगे। तुर्की बहुत बड़ा तुर्रमखा बनता था, ईरान के लिए अपनी फौज का सपोर्ट नहीं दिया किसी ने नहीं। यहां तक कि इराक को भी कुछ भी कह लीजिए, इराक की फौज भी नहीं, जो उसके लड़ाके थे उन्होंने साथ दिया। यमन की फौज साथ दे रही है, लेकिन ऐसी फौज जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी और उस फौज का खौफ पूरी दुनिया को है, जो रूस की बैकबोन है, रमजान कादिरोव की चेचनिया की फौज। ऐलान किया है उस फौज ने, रमजान कादिरोव की मिलिट्री ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ईरान की सरजमीन पर उतरकर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो हम चेचनिया फौज, रमजान कादिरोव की फौज ईरान के साथ जमीन पर उतरकर ईरान की फौज की मदद करने और ईरान की फौज के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। उधर ईरान ने यह वीडियो जारी किया है और बताया कि कश्मीर आइलैंड में, जी हाँ, कश्मीर आइलैंड में जो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ल्यूकस अमेरिकी ड्रोन आ रहा था, उसे मारकर गिरा दिया गया है। वहीं इजराइल ने माना है कि 25 इजरायली मारे गए हैं और 6000 से ज्यादा इजरायली घायल हुए हैं। बहरीन ने कहा है कि हमने 400 ड्रोन और 182 ईरान की मिसाइलें हमने मारकर गिराई है। लिख लीजिएगा, सेव कर लेना मेरी वीडियो को, मेरी बात याद रखिएगा। 12 घंटे के बाद यही बहरीन कहेगा कि ईरान ने बहुत खतरनाक हमला किया, हमारा इतना नुकसान हुआ है। देख लीजिएगा। हुतीज की वार्निंग आई है। हुतीज ने कहा है कि हम सो नहीं रहे, इलाके में जो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री एक्टिविटी है उसको हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार ईरान, देखिए, कहा गया कि ईरान की जो मिसाइल हैं खत्म हो चुकी हैं, उसके मिसाइल सिटी को उड़ा दिया गया है। ईरान ने वही रोज वाले अंदाज में शहीदों का नाम लिया, शहीदों का नाम लिखा, शहीदों का पोस्टर मिसाइल पर चिपकाया और फिर उसके बाद इजराइल पर बड़े हमले कर डाले। ईरान ने बहुत सख्त ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति ईरान के अंदर हमारा है, यहाँ रह रहा है, वो हमारे इलाकों की तस्वीर और फोटो और सेंसिटिव जो इलाके हैं उनकी तस्वीर अमेरिका इजराइल को भेजेगा या किसी अमेरिकी इजरायली ऑफिशियल को भेजेगा तो सीधा उन्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। उधर साउथ कोरिया $17 बिलियन अपना बजट बढ़ा रहा है, क्योंकि इस जंग की वजह से वहां आवाम को बड़ा नुकसान हो रहा है और वहां भी बेरोजगारी बढ़ रही है, कामकाज बंद है। याद होगा कि पिछले कई बार डोनाल्ड ट्रंप सुबह 7 बजे आता था और कहता था तेल के दाम कंट्रोल हो जाएंगे, तेल के दाम कुछ समय के लिए बढ़ेंगे, तेल के दाम अमेरिका में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई मतलब ही नहीं है। ये बार बार कहता था ट्रंप। लेकिन आज उसी अमेरिका में सबूत ये रहा, सोर्स ये रहा, प्रूफ ये रहा, उसी अमेरिका में तेल के दाम 60% बढ़ गए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर E3 जासूसी जहाज, अमेरिका का सबसे महंगा जहाज, जो ईरान ने तबाह किया था, अब रिपोर्ट यह आ रही है कि वो सिर्फ एक नहीं था बल्कि 2 थे। उसके पास ही खड़ा एक और E3 एक खतरनाक जहाज था जो कि डैमेज हुआ है, ऐसा डैमेज कि वो नहीं चल सकता। और उसके अलावा जो साथ में अमेरिकी टैंकर तबाह हुए सो हुए। इस 1 महीने की जंग में अरब को औकात दिखा दी ईरान ने। भाई $100 बिलियन का नुकसान सिर्फ अरबों को हुआ है, अरबों को $100 बिलियन का तेल, गैस, ईंधन जो इनके बर्बाद हुए और जो इनका काम बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बवाल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की लॉ मेकर ने कहा है कि हमारी सरकार ने जो UAE में अपनी फौज भेजी है ये हमारे लॉ का उल्लंघन है, ये सरासर कानून तोड़ा जा रहा है। आदत से मजबूर नंगे अमेरिका इजराइल ने 360 हेल्थ केयर सिस्टम और 760 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम्स एरिया को, बिल्डिंग्स को उड़ा चुका है इजराइल अमेरिका। IDF ने ऐलान किया है कि हम कल तक ईरान की मिलिट्री साइट पर हमले कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारे टारगेट थे, हम हर टारगेट को हिट कल तक कंप्लीट कर लेंगे। हजरात, जॉर्डन के अंदर एक ईरान का रॉकेट इंटरसेप्ट करने के बाद गिरा है। यकीन कीजिए, ये इंटरसेप्ट करने के बाद गिरा है। सोचिए, इंटरसेप्ट करने के बाद अगर मिसाइल इस तरह से गिर रहा है कहीं भी,
तो यही तो वजह है कि अरब में जो लोग घायल हुए हैं वो किसी और की वजह से नहीं, यूएई की वजह से घायल हुए हैं, अरबों की वजह से। भाई ईरान अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है, मिसाइल वहीं जा रही है, तुम मिसाइल दाग कर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, सिविलियंस के इलाके में जाकर उसके टुकड़े गिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें ईरान की क्या गलती। ईरान ने तो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया था। उधर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ी तबाही नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेज से साफ दिख रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो ईरान का वाटर प्लांट है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। हजरात, ईरान ने कहा कि यूक्रेन हमारे खिलाफ जंग में है और अमेरिका इजराइल की और इनकी सबकी हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि यूक्रेन हमारे खिलाफ जंग में है। जैसे ही यूक्रेन ईरान की नजरों पर चढ़ा और ये बयान ईरान का आया, यूक्रेन का ज़ेलेंस्की पीछे से हवा ले गया और बोला नहीं नहीं ऐसा ही नहीं। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर मना कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ जंग में नहीं हैं। हजरत मुश्तबा खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके दफ्तर से एक लेटर हेड जारी हुआ है और उन्होंने इराक के कुर्दिश लोगों का, जो आम लोग हैं, और इराक में रहने वाले जो सुन्नी समुदाय, सुन्नी मुसलमान हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से आप लोगों ने ईरान का साथ दिया, इसे याद रखा जाएगा। मलेशिया पर मेहरबान हुआ ईरान और कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मलेशिया के जहाज बिना टैक्स दिए, बिना पैसा दिए निकल सकते हैं। इसमें भी मोदी का जलवा होगा। देखा, मोदी जी ने मलेशिया के लिए ईरान को डांटा, ईरान की आवाज टाइट हुई, मलेशिया का जहाज मोदी के खौफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा। ये बात अलग है, भारत के जहाजों को ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। वाह भाई वाह, गोदी मीडिया लगे रहो। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि जिस तरह से गोदी मीडिया खुश होकर खामनाई की शहादत बता रहा था, वर्ड इस्तेमाल कर रहा था कि मारा गया खामनाई, इन हराम की जात को जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मैं गोदी मीडिया के एक एक एंकर की ऐसी की तैसी करता रहूंगा। बस आप साथ देते रहिएगा। और अब देखिएगा, तमाम गोदी मीडिया के एंकरों के लहजे बदल रहे हैं। जैसे फादरलैंड को फाड़ रहा है ईरान, वैसे औकात पर अंडुए आ रहे हैं। उधर ईरान की हंडाला हैकर्स ग्रुप ने ईरान के खिलाफ न्यूज प्रोपेगेंडा वाली जो वेबसाइट है उसको हैक करके सब कुछ उसका तहस नहस कर दिया। मेरे दोस्तों, फ्रांस से इजराइल चिढ़ गया है। मैं बता चुका हूं, ट्रंप चिढ़ा है तो भाई इजराइल क्यों नहीं चिढ़ेगा। इजराइल ने फ्रांस से हथियार लेना बंद कर दिया है और कहा कि जो फ्रांस है वो हॉस्टाइल देश बन रहा है। हाँ, मतलब इनके नरसंहार में, इनके गलत कामों में जो देश साथ न दे, उनको तुम जो हॉस्टाइल देश बता दो, बहुत बढ़िया। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ सुन के अब दुनिया थक चुकी है। वो बेचारा डिफेंस मिनिस्टर विदेश मंत्रियों से झूठ बुलवा रहा है। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अभी मैं मिडिल ईस्ट गया था, कुवैत में जो 3 फाइटर जेट गिराए गए हमारे, वो ईरान पर हमला कर रहे थे, वो डैमेज हुए थे, वो ठीक हो गए और अभी भी ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान अभी भी मिसाइलें दाग रहा है। सुनिए क्या कहा था इसी सुअर ने कुछ दिन पहले कि ईरान मिसाइल नहीं दाग पाएगा। अब ये कह रहा है कि ईरान मिसाइल दाग रहा है, लेकिन हम उनकी मिसाइलों को शूट डाउन कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। इसने बिल्कुल ट्रंप वाली बात कॉपी पेस्ट की कि ईरान की हम 150 नेवी डुबा चुके हैं, ईरान को कमजोर कर चुके हैं, ईरान का बेड़ा गर्क हो चुका है, ईरान की पावर खत्म हो चुकी है, ईरान की रिजीम चेंज हो चुकी है। बताइए, सरकार वही, आयतुल्ला हमारे वही, उन्हीं के बेटे आयतुल्ला, खामनाई के बेटे आयतुल्ला हैं, उन्हीं के बेटे सुप्रीम लीडर हैं। अपनी मर्जी से IRGC अधिकारियों को चुन रही है। तुम्हारे कत्ल करने के बाद उनकी जगह तुरंत अगले 12 घंटे के अंदर अगला अधिकारी नियुक्त हो रहा है। भाई कैसे रिजीम चेंज हो गई। ये अपने आप को शीशे में देखकर तसल्ली दे रहे हैं, अरे जीत गया मेरे लाल, ओ गो गो, अरे जीत गए हम। अपने ही शीशे को, अपने आप को देखकर शीशे में अपने ही माथे को चूमने वाली बात हो गई। दोस्तों, इसने आगे ये कहा कि ईरान अगर समझदार है तो डील कर लेनी चाहिए ईरान को, वरना डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ नहीं मार रहे हैं। अरे सारा ब्लफ तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दिया है ईरान की इस जंग ने। पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि यह हवाबाजी इनकी सारी अगर किसी ने निकाली तो ये सुपर पावर ईरान है। न्यूक्लियर ना होने के बाद भी जिस तरह से न्यूक्लियर पावर देशों को बजाया है ईरान ने, किसी की औकात नहीं। अरे ट्रंप की 2 कॉल से पैंट में मुंह देने वाला और ट्रंप का फोन देखकर आवाज बनो, हगीज 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 पहनने वाला नेता
भाई साहब सोचिए दुनिया में कितने नेता हैं, ट्रम्प का फोन देखकर फौरन हगीज पहन लेते हैं। उसी ट्रम्प को नंगा किया, जलील किया, पूरी दुनिया में आज मजाक का सबब बन चुका है। गुलाबी सुअर के नाम से तुम्हारे भाई ने मशहूर कर दिया है। और अब बताओ, अगर ये जो डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका कह रहा कि ईरान अगर समझदार है और डील कर लेना चाहिए, तो तुम टेबल पे क्यों आ रहे हो? जब एक तरफ तुम कह रहे हो कि ईरान कमजोर हो गया तो मिटाओ ईरान को, तबाह करो और करो कब्जा। वो तुमसे हो नहीं रहा क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। ईरान बीच में से फाड़कर चार कर देगा और जो है इतिहास के पन्नों पर तुम्हें गालियों से लिखा जाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क होने की कहानी छपेगी। वो दुनिया में छप रही है। आप सोचिए ना, अगर ईरान हार गया है, अमेरिका जीत गया है, तो फिर अमेरिका बात क्यों करना चाह रहा है? बस समझो ना, अगर ईरान हार गया तो फिर अमेरिका बात क्यों कर रहा है? भाई जीत का ऐलान कर दे। लेकिन ना 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 ना, वेनेजुएला थोड़ी है ईरान, अरे क्यूबा थोड़ी है ईरान, कनाडा थोड़ी है ईरान कि धमकी दोगे, मारोगे, पीटे और चल भी जाओगे। ना ना ना, तुम ऐलान कर दोगे जीत का, ईरान बजाता रहेगा क्योंकि शुरू तुमने की, खत्म ईरान करेगा। भाई अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, इन्होंने भी झटका दे दिया। भाई ट्रम्प से थोड़ी बोलेगा, इसने कहा कि जो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करना था हमने कर दिया है। अब अपने अपने ये दो अलग अलग देश हैं सारे, ये जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनको जो करना है करे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। लग गई लंका। सोचो, अभी अमेरिका क्या कह रहा था, हम अपनी फौज उतारेंगे। इंश्योरेंस कंपनियों से कह रहा था आप इंश्योरेंस करो, बढ़िया बढ़िया, हमारी नेवी जाएगी स्ट्रेट हॉर्मुज में और लोगों के जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी, घोप घोप। फिर क्या हुआ? ट्रम्प ने कहा कि हमारी फौज उतरेगी, ब्रिटेन ने कहा कि हम भी अपने डिस्ट्रॉयर भेजेंगे, सबने कहा, लेकिन सब हवाई बातें रह गई। ईरान की ताकत देखकर इनकी हवा निकलती रही और आज ये कह रहे हैं नहीं भैया, हमने जो करना था हमने कर लिया है, अब दूसरे देश खुद जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद करवाएं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने आगे ये भी कहा कि अभी हम ईरान पर हमले और बढ़ाएंगे। ट्रम्प सुबह ही कह चुका है अपने एलाइज, अपने साथियों से कि हम जल्दी ही ये जंग खत्म करने वाले हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या नहीं। अब सोचिए, ये बात तो क्लियर है। अब ट्रम्प और अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम नहीं खुलवाएंगे भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, खुद जाकर खुलवा लो। तो यानी हाँ, हवा निकली हुई है, पूरी एकदम चिरी पड़ी है। नेतन्याहू ने बड़ा राज खोला। नेतन्याहू ने कहा कि हमने कई अरब देशों से पहले भी बोला था कि ईरान आपकी सरकार गिराना चाहता है और आपके लिए खतरा है, हमसे मिलो और हमारे साथ रहो और मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ो। तब उनको समझ में नहीं आया, लेकिन आज वो हमसे बात कर रहे हैं और उनको दिख रहा है कि ईरान उनके लिए खतरा है। अब समझ रहे हो वो कौन कौन से अरब देश होंगे जो इजराइल का साथ दे रहे हैं? यूएई और सऊदी अरब के अलावा और कौन होगा भाई? मेन तो यूएई है और यूएई पर आपको यकीन है, तो ये खुद इलाके में नया इजराइल है और बिन सलमान को कौन नहीं जानता। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।